तो अभी हमारा लास्ट क्लास में लास्ट टॉपिक बड़ा इजी गोइंग सा हंसी मजाक वाला सा चल रहा था, दैट वाज सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड की काउंटिंग में मैंने सिर्फ इसलिए रख दिया कि जो भी आए बैठे हैं आप लोग, आप सोच सकें कि लास्ट क्लास का लास्ट टॉपिक क्या था। मुझे ये करवाना नहीं, जस्ट आपको डिस्प्ले पे डाल दिया, हम यहां थे। अभी जो सिग्मा पाई बॉन्ड हमने शुरू ही किया था उसकी क्लैरिटी अभी नहीं आई होगी, आज क्लैरिटी आ जाएगी। और आज जो वेस्पर शुरू करेंगे उसकी बहुत बढ़िया क्लैरिटी नेक्स्ट क्लास में होगी। बट मेरा पर्पस, मेरा टारगेट है आज वेस्पर को वन गो में एक बार तो खत्म करना, अगर हो सका आप पे प्रेशर डाले बिना। लेट्स ट्राई। अगर हो गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट हो जाएगी आपके लिए कि वेस्पर हमने वन गो में कर लिया सारे केसेस। चाहे मेरे को अगली क्लास में उसको रिवाइव कराना पड़े, बट जहां कहीं भी हो थोड़ा सा आज फोकस याद रखिएगा। आज नोट करने का कम है, मॉडल्स का काम ज्यादा है। नोट करने का कुछ भी किसी का छूट जाएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में दोबारा नोट करा दूंगी, क्योंकि एक टेबल के फॉर्म में नोट करना है, आज सिर्फ समझना है। स्टिल जितना किसी को लगे कर लीजिएगा। तो सिग्मा पाई बॉन्ड तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिग्मा और पाई बॉन्ड को लेके एक बहुत बड़ा दिक्कत आ रही है कि सिग्मा बनाएं, पाई कहां बनाएं, डबल कहां बनाएं, ट्रिपल कहां बनाएं। इन दोनों को एक साथ कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है, करने की जरूरत भी है कि नहीं। तो आज मेरा पहला जो सेक्शन है वो ये है, पाई बॉन्ड ओवरलैप को एक बार दोबारा थोड़ा सा सोचना। जो चीजें लास्ट क्लास में जिस एंगल से नहीं हुई थी उस एंगल को लेके आना। तो पाई बॉन्ड ओवरलैप के बारे में ये दो बातें हम क्लियर कर चुके थे, नहीं भी क्लियर कर चुके थे तो दोबारा कर रहे हैं। एक तो ये लेटरल ओवरलैप है, साइडवेज ओवरलैप है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सेस ओवरलैप नहीं है। ज्योति मैम इनको कहना शोर कम करेंगे साथ वालों को। नॉट ऑन इंटरन्यूक्लियर एक्सेस एट ऑल, राइट। पनव सीधे बैठ जाओ, आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस लाइटली। इसीलिए ये वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड वीक भी होता है, लेबाइल मतलब मोबाइल, रेडी टू मूव। इसके मूव करने की वजह से कम मेरे सब्जेक्ट में 4 या 5 चैप्टर एक्स्ट्रा ऐड हो गए, सिर्फ इस पाई बॉन्ड के मूव करने के चक्कर में, वरना सिलेबस इतना होना ही नहीं था। तो इट इज वीक, इट इज लेबाइल, इट इज रेडी टू रिएक्ट, जिसकी वजह से रिएक्शंस की भरमार हो गई। अब अगर मैं कहूं पाई बॉन्ड क्या था, लास्ट क्लास से रिवाइज कर रहे हैं, बस ये सबने बना रखा था कि मेरे को दो सेम एक्सेस वाले पी ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड विद ऑपोजिट स्पिन, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इस पे इनकी कोई शेयरिंग नहीं है। लेटरल मतलब इसके ऊपर या इसके नीचे, ये मेरे पास पाई बॉन्ड था जो मैंने यहां बना के दिखा दिया। अब सबसे बड़ी बात है, मैंने सिग्मा के साथ पाई को अब तक नहीं दिखाया था, वो हमारा टास्क रह गया। अभी तो पाई पाई सीख रहे हैं, लेकिन वन मोर टाइम अगर मुझे पी वाई बनाना है, पी एक्स बनाना है, क्योंकि अब मेरे को बनाने होंगे तो हमेशा हम ऐसे ही बनाएंगे। मैंने लास्ट क्लास की स्लाइड से ही कॉपी कर लिया क्योंकि हमने किया हुआ था। तो पाई बॉन्ड क्या होता है, अगर सबको अब याद आ गया हो तो हम बात करते हैं कि क्या कोई ऐसी जगहें भी हो सकती हैं जहां पाई बॉन्ड ओवरलैप पॉसिबल ना हो। सिग्मा तो मुझे पता चल गया, तो लेट्स सी कहां पाई बॉन्ड ओवरलैप नहीं हो सकता है, उसको देखते हैं, या क्या क्या ऑप्शन मेरे पास आ सकते हैं। नाउ आई एम फोकसिंग ओनली ऑन पाई बॉन्ड, नॉट ऑन ओवरलैप। लास्ट क्लास में ऐसे ही 4 दिए थे और पूछा था किसमें ओवरलैप होगा किसमें नहीं। आप उस माइंडसेट से जवाब मत दीजिएगा। अब सवाल है किसमें पाई ओवरलैप होगा, किसमें लेटरल ओवरलैप होगा। इसमें नहीं होगा, दिख ही रहा है। अच्छा, इसमें भी एक्सेस मैच नहीं कर रही, एक अगर पी एक्स है तो एक पी वाई है, इसमें भी नहीं होगा। इसमें नहीं होगा क्योंकि स्पिन ऑपोजिट नहीं है, और इसमें सिग्मा होगा, बट क्वेश्चन कह रहा है पाई होगा कि नहीं। तो चारों में ही पाई पॉसिबल नहीं है। रफली इसको ड्रॉ करना चाहो तो कर सकते हो, ताकि आदत में रहे तो अब अगर मुझे ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम बनाना है तो लेट मी ट्राई। पहले मेरे को बनाने दीजिएगा, फिर सोचते हैं आप बनाएंगे, ठीक है। आपसे काटपीट ना हो जाए अननेसेसरी। अब मुझे कोई कहता है ऑक्सीजन गैस O2, ये होती है, पहले तो चेक कर लो सारे डॉट सही बनाए, मैंने सिग्मा पाई सही बनाया। अब मुझे पता है एक बॉन्ड, पहला बॉन्ड तो हमेशा सिग्मा होता है, फिर चाहे वो कोऑर्डिनेट हो। लास्ट टेस्ट में आप लोगों ने किसी ने पूछना भी चाहा था, मैंने डायरेक्टली नहीं बताया था बट इनडायरेक्टली बोल दी थी ये बात, किन्हीं दो एटम्स के बीच अगर पहला बॉन्ड बनेगा वो हमेशा सिग्मा होगा, फिर वो चाहे कोऑर्डिनेट हो। किन्हीं दो एटम के बीच दूसरा या तीसरा बॉन्ड बनेगा वो हमेशा पाई होगा, चाहे वो कोऑर्डिनेट हो। तो
यहां पर अब मुझे दिख गया दूसरा बॉन्ड तो पाई होगा। अब मैं दो ऑक्सीजन्स बनाने की कोशिश करती हूँ। ये आप कैसे बनाएंगे? अगर स्कूल पेपर में पहला सवाल यहां से लॉजिकली आना चाहिए ना, तो वो यही आना चाहिए। ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के तीनों पी बना दिए मैंने। आप सबको ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया होगा। एंड दिस, ये है ऑक्सीजन, राइट। इसके पास पी ऑर्बिटल, एस तो इनर कोर है, हम छेड़, इनर कोर तो नहीं लेकिन एस फुलफिल्ड है। अब वीबीटी का एक पोस्टुलेट तो मुझे पता है, ओनली पार्शियली फिल्ड पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन मेरे को तीनों पी बनाने तो पड़ेंगे, क्योंकि मैं दो पी बना के तीसरे को छोड़ नहीं सकती ऐसे। तो एक पी जो है यहां पर मैं आपको बना के दूं। पहले तो एक ये पी दिख रहा है आपको, पहले ऑक्सीजन का, ये दूसरे ऑक्सीजन का। दोनों ऑक्सीजन के पहले जब मेरे को तीनों पीपी बनाने होंगे तो मेरे दिमाग में एक चीज रहनी चाहिए, इनके इंटरन्यूक्लियर एक्सेस पर एक बॉन्ड आना है, तो एक लोब तो इस एक्सेस पे बना डालो, क्योंकि एक बॉन्ड सिग्मा तो तुम्हें दिखाना ही है। तो इस पे एक लोब दोनों का बन जाए, उसके बाद आप फ्री हैंड से एक ये रहा पी और एक ये रहा पी, राइट। अब अगर मैं ऐसे बनाती हूं, फिर देखिएगा आपको पहले बनाने में क्या सोचना चाहिए, भाई सिग्मा बॉन्ड बनना है। अब सिग्मा बॉन्ड बनना है तो दोनों के दोनों ऑक्सीजन का एक एक आया और सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब आती है बारी पाई बॉन्ड की। पाई बॉन्ड बनाते वक्त मुझे क्या करना है, मुझे लेटरल ओवरलैप बताना है। अब कोई एक पी तो फुलफिल्ड है, तो मैं यहां पे एज्यूम कर लेती हूं शायद ये पी फुलफिल्ड था। सेम एक्सेस वाला अगले का भी पी आप फुलफिल्ड बताइएगा, ताकि आपको ओवरलैप करना इजी हो। अब इसकी अगर मैं बात कर रही हूं तो यहां पे इसका फुलफिल्ड बना दूं दोनों ऑक्सीजन का, दूसरा पी जो ऑक्सीजन का खाली था वो यहां बना दूं। अब आती है बारी ओवरलैप दिखाने की, तो इसका और इसका ओवरलैप ये, इसका इसका ओवरलैप ये। जब आप ये स्ट्रक्चर दिखाते हो तो आप बता सकते हो यस, यहां पर मेरे पास ये हुआ सिग्मा बॉन्ड, ये हुआ पाई बॉन्ड, दैट्स इट। तो काफी बच्चों को ये दिक्कत आ रही थी और आनी थी, जाते में मेरे से पूछा भी लास्ट क्लास में कि कैसे बनेगा सिग्मा बॉन्ड, ऐसे बनेगा, पाई बॉन्ड ऐसे बनेगा। हमें डायग्राम बड़ा करके बनाना पड़ता है, इसलिए हमें, आपको ये लगता होगा ये लोब यूं मुड़ते होंगे, नहीं, ये इतने पास होते हैं, पिकोमीटर्स में होता है ये डिस्टेंस। तो इनके लोब्स आपस में टकरा लेते हैं, ये भी टकरा लेते हैं। तो इस तरह से आप सिग्मा और पाई एक्सप्रेस करोगे विद गुड स्पीड। अगर हो सके इसे बना लीजिए O2 को, इसलिए मैंने आपको बाद में बनाने को कहा ताकि काटपीट ना हो। एक बार आप देख ले क्या चीज ध्यान देनी है एवरीवन। N2 में अगर आप देखो तो एक एक लोन पेयर तो दोनों में ही है। फॉर योर इजीनेस मैं नाइट्रोजन की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन भी बना दूं अगर, तो ये देखिए दिस। इससे क्या पता चलता है मेरे को, 2s में और 2p में अगर मैं देखूं तो इसके 2s में एक लोन पेयर है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जब वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो मेरे को बॉन्डिंग में वो दिखाना भी नहीं है। सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू शो इट्स s। जो चीज बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगी सिर्फ वही दिखाना है। अभी तक आप देखो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लाई मैं जिसमें s भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा हो और p भी कर रहा हो। आप मेरे से सवाल पूछो, उससे पहले मैं बता रही हूँ सही टाइम पे वो भी आएगा, तभी वीबीटी कंप्लीट होगी। तो अब इसमें मैंने नाइट्रोजन के 3 पी बना दिए। अब के मेरे पास नाइट्रोजन के तीनों पी में देखिए एक एक है, तो सामने जो मेरे को नाइट्रोजन मिलेगा उसमें अब मेरे को पहले ही पता, अब आप बना सकते हो, पहले ही पता है एक बॉन्ड तो इधर दिखाना है, तो एक लोब तो जेड एक्सिस में बनना ही बनना है। उसके बाद दूसरा मेरे को इसके साथ दिखाना है, तीसरा मेरे को, ये देखिए बिल्कुल पैरेलल में मैंने लोब्स बनाए। उसके बाद मैंने क्या किया, इनके इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन रिवर्स दिखाया। जो दो सेम एक्सिस वाले थे उनको मैंने ओवरलैप होते हुए दोनों साइड से दिखा रही हूं। कोई ऐसा आप मत सोच रखिएगा कि कैसे दिखाएंगे। अब मेरे पास कलर्स का ऑप्शन है, आपके पास नहीं है, डोंट टेक दैट प्रेशर। आप पेन पेंसिल से ऐसे दिखाएंगे, पढ़ने वाले समझने वाले हर एक को पता है कि आप यहां क्या दिखा रहे हैं, आपको ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। इट्स वेरी एविडेंट आप दो पाई बॉन्ड दिखा रहे हैं। तो एक आपका हो गया सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये भी पाई बॉन्ड दिखाने के बाद आज का दी ओनली टॉपिक दैट इज वेस्पर थ्योरी। तो वेस्पर थ्योरी की क्या जरूरत पड़ गई अभी, मतलब ये वीबीटी का ही हिस्सा है बच्चों।
इट इज पार्ट ऑफ वीबीटी। अभी मेरे को वीबीटी ने सिर्फ एक पोस्टुलेट उठा के दिया, एक सवाल का जवाब दिया ढंग से कि बॉन्ड बनता क्यों है, पोटेंशियल एनर्जी कम होने से। बॉन्ड बनता कैसे है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑपोजिट स्पिन के साथ एक अच्छा ओवरलैप अगर कर लें तो उससे बॉन्ड बन जाता है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर ओवरलैप होगा तो सिग्मा बॉन्ड, लेटरल ओवरलैप होगा तो पाई बॉन्ड। ये दो तीन छोटे छोटे सवालों के जवाब दिए। अभी बहुत सवाल आने हैं, तो बहुत सवाल आने हैं। पहले तो सवाल आने से पहले उनके जवाब की तैयारी करा रहे। ये भी वीबीटी का हिस्सा है, बट वीबीटी नहीं है, मतलब वीबीटी के साथ चलता है, पैरेलल चलता है। आगे के और सवाल हम पूछ भी पाए उससे पहले आउट ऑफ नोवेयर आपके सामने एक थ्योरी लाई जा रही है, क्योंकि जैसे ही दो से ज्यादा बॉन्ड सीन में आने लगेंगे, मैं वाटर का भी नहीं बना सकती अभी आपके सामने, आपका सवाल शुरू हो जाएगा इसकी शेप क्या होगी। मैं O2, F2, N2, Br2, I2 यहां तक तो पहुंच गई, लेकिन इससे आगे पहुंचने से पहले मेरे को शेप्स पढ़नी है। शेप्स के बारे में कौन बताता है? देखिए, वेस्पर की फुल फॉर्म बता रही हूं आपको, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, उनके बीच में कितना लड़ाई झगड़ा है, रिपल्शन है, उस रिपल्शन को कम करने के चक्कर में शेप कोई बदलनी पड़ती है, कोई स्पेशल लेनी पड़ती है। शेप किससे डिसाइड होती है? शेप एक ही चीज से डिसाइड होती है, वैलेंस शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनके आपस में रिलेशन क्या है। आर दे फेसिंग रिपल्शन, दे विल मूव अपार्ट, एंगल बढ़ जाएंगे। आर दे फेसिंग लेस रिपल्शन, पास आ जाएंगे, शेप बदल जाएगी। तो आज सारा काम हमें शेप पे करना है। तो अब सभी लोग मेरे साथ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये पिंक कलर से इसकी स्टेटमेंट जो मैंने लिखी है, ये इकलौती यही स्टेटमेंट है, इसका मतलब लिखिए मेरे साथ साथ। द इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग द सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रॉन पेयर्स जितने भी, और अब आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स की वैल्यू पता चलेगी जिस पे हमने इतना टाइम लगाया, कि जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम को सराउंड किए हुए हैं, वो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को हमेशा रिपेल करते हैं। द इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग द सेंट्रल एटम रिपेल वन अनदर, इस तरह से, इन अ वे दैट जितना हो सके एक दूसरे से वो दूर चले जाएं, ताकि रिपल्शन कम, स्टेबिलिटी मैक्सिमम। अगर मैं कोई भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको याद कराऊं, जैसे अमोनिया सबसे सिंपल सा मुझे दिखता है, अमोनिया जिसके अंदर कुछ ऐसा था, हाउ मेनी लोन पेयर्स, 1, हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स, 3। अगर आप आज की क्लास में ये गिनती मुझे बता सकते तो मेरी क्लास 15 से 20 मिनट में खत्म हो सकती है। हाउ मैनी, मतलब कर नहीं रही मैं, वैसे बात कर रही हूँ, मतलब कंटेंट इतना ही है कि अगर मेरी क्लास को लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ढूंढने आ गए, जिसपे मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर कराने में टाइम इन्वेस्ट किया है, तो ये टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आप जानते हो इसको लोन पेयर कहते हैं और इनको बॉन्ड पेयर कहते हैं, तो वी आर गुड टू गो फॉर वेस्पर। आपकी गट फीलिंग क्या कहती है, इन दोनों में रिपल्शन ज्यादा होगा कि इन दोनों में रिपल्शन ज्यादा होगा? हरगुन, द अपर वन मीन्स you have to label between what? आहा, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। एक लोन पेयर जो कहीं किसी और से अट्रैक्टेड नहीं है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, अपने एक लोब में 2 इलेक्ट्रॉन लिए बैठा है, इट इज नोवेयर बिजी, इट इज फ्री टू रिपेल। यहां 2 इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस ने इस पे कंट्रोल नहीं कर रखा, किसी और ने। इसमें और इसमें रिपल्शन हमेशा ज्यादा होगा। 2 बॉन्ड पेयर्स में रिपल्शन क्यों कम होगा? भाई 2 न्यूक्लियस है इनको अट्रैक्ट करके अपनी तरफ खींच के रखने वाले। तो सबसे कम रिपल्शन कहां होगा? जहां पर 2 बॉन्ड पेयर होंगे। और अगर मैं ये केस देती, बहुत ध्यान से देखिएगा, वाटर, राइट, इसमें 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से 2 बॉन्ड पेयर्स के बीच में रिपल्शन इज मिनिमम। लेकिन 2 लोन पेयर जो हैं, दोनों ही फ्री,
दोनों के दोनों खाली किसी न्यूक्लियस की तरफ नहीं है, इनमें रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा, इनके अंदर रिपल्शन जो है हमेशा मैक्सिमम होगा, बाकी आपका इन बिटवीन हुआ। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब आप वेस्पर की दूसरी स्टेटमेंट लिखिए। फर्स्ट तो ये थी, दूसरी स्टेटमेंट ये है दैट बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज लेस देन बॉन्ड पेयर लोन पेयर, और सबसे ज्यादा रिपल्शन कब हुआ, लोन पेयर, और लोन पेयर जब आया। इसमें मैं एक लाइन, आज तो नहीं, आज तो पाई बॉन्ड आएगा नहीं, अगली क्लास में इसके नीचे एक लाइन और लिखवाऊंगी, तो यहां पर एक गैप छोड़ देना एक लाइन का। करने जा रही हूं, जिस मर्जी मॉलिक्यूल का तुम नाम लो मैं उसकी शेप डिस्कस करना चाहूंगी, या मैं जिस मर्जी मॉलिक्यूल का नाम लूं, आप एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड के बजाय सीधे यहां बैठ के मेरे को शेप दे सके कि इसकी पक्का ये होगी। गलत हुई सही हुई बाद की बात है। तो पहले तो मेरे को याद रखना है कि जहां पर भी दो एटम्स बॉन्डेड हैं, अब तक मैं 2 से 3 पे गई नहीं पिछले 2 लेक्चर्स से, क्योंकि मैं शेप में फंसती। जहां कहीं भी दो एटम्स हैं वो हमेशा शेप लीनियर होगी। सो अगर मेरे पास सारे ही बॉन्ड पेयर्स हैं, लोन पेयर का सीन ही ना हो, सारे ही बॉन्ड पेयर्स हैं जैसे CCl4, ये सब एग्जांपल्स लाने वाली हूं मैं। अब कार्बन में 4 ही इलेक्ट्रॉन है, चारों के चारों किसके साथ हैं, क्लोरीन के साथ। सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स हैं और वो भी सिमिलर। सिमिलर का मतलब क्या है, सेम ही एटम से अटैच्ड है। ऐसे में सिमिलर रिपल्शंस होंगे, ज्योमेट्रीज अक्सर वेरी रेगुलर मिलने वाली है मुझे। रेगुलर मतलब बॉन्ड एंगल्स भी सेम, बॉन्ड लेंथ्स भी सेम, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी शायद सेम। रेगुलर ज्योमेट्री कब मिलेगी, जब कोई अनसिमेट्रिकल चीज ही नहीं होगी। एंड अगर किसी केस में लोन पेयर बॉन्ड पेयर इकट्ठे हैं, मैंने दोनों केस वही लिए क्योंकि आप देखेंगे जेई में ज्यादातर यही पॉपुलर है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर एक साथ आ गए, वो शेप कभी रेगुलर नहीं मिलेगी, एंगल में फर्क आ जाएगा या लेंथ में फर्क आ जाएगा। लोन पेयर्स डू नॉट फॉर्म कॉर्नर ऑफ ज्योमेट्री। आप सोचो मैं वाटर की फोटो खींचने जाऊं, अगर मैं कहूं मेरे पास एक्सरे की मेथड है, मेरे को वाटर का एक्सरे लेना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं वाटर का एक्सरे लूंगी, मेरे को एक्सरे में सिर्फ न्यूक्लियस की फोटो आती है, मेरे को 3 डॉट आएंगे सिर्फ, मेरे को लोन पेयर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर की फोटो आपको पता है आप नहीं ले सकते, इट हैज नो पोजीशन फिक्स्ड। इसकी पोजीशन पे ही तो सारी लड़ाई है, आज तक हम ढूंढ नहीं पाए, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है। तो लोन पेयर कैच ही नहीं हुआ, एक्सरे में 3 डॉट कैच हुए। ये थोड़ा बड़ा तो मुझे समझ आ गया, ये जो बीच में हर फोटो में यही आया मतलब ये पक्का ऑक्सीजन है। ये थोड़ा छोटे आए तो ये, अब इसको जोड़ के शेप के बारे में सोचने घूमेंगे हम बैठेंगे। यानी लोन पेयर आपकी शेप का कोना नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई शेप इमेजिन करनी है इन 3 डॉट से, क्या आ सकती है आपके हिसाब से शेप? देख के तो ट्राइंगल लग रहा है। अगर एक छोटे बच्चे से पूछो इन 3 डॉट से शेप क्या आएगी, ट्राइंगल। लेकिन आप ये जानते हो 2 हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड नहीं बना सकते, इतना हम पढ़ के आए हैं। तो आप शेप बता दोगे, भाई वाटर की तो वी आई है, बेंट वी, उल्टा वी, या बेंट बोलते हैं या वी बोलते हैं, वी बहुत लेस पॉपुलर है, बेंट शेप है, हम तो ये सोच रहे थे आई ये है। तो यानी सिर्फ आपको इनका भी कोई मतलब समझ नहीं आएगा, अगली स्लाइड से समझ आना शुरू होगा। बट आपको ये पता हो लोन पेयर्स में, आज की क्लास में आप लोन पेयर को कोना नहीं मानोगे, ज्योमेट्री में लोन पेयर दिखता भी नहीं है, एज इफ है ही नहीं। तो ये 4 पॉइंट्स में अभी नोट नहीं करा रही, फायदा तब है नोट करने का जब हम समझना शुरू करते हैं। तो भाई 2 एटम है तो शेप क्या होगी, लीनियर। 3 है तो वहां से लड़ाई शुरू होती है। तो आज का मेरा टारगेट है 3, 4 और 5, इनकी शेप को डिस्कस करना। आज की मेरी टेस्ट भी इतने ही टारगेट पर है। अगर 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ओनली 3 पेयर, और सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स, तो AB3, बी मतलब क्या है, पेरिफेरल एटम, ए मतलब क्या है, सेंट्रल एटम, बी ऑल्सो AB3। एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूं BF3 या BCl3। अगर मेरे को कोई कहे हैं ही 3, तो 3 के लिए ज्योमेट्री क्या होगी नेचर में, मेरे हाथ देखिएगा, क्योंकि ये प्लेनर है इसके लिए मेरे पास मॉडल नहीं है। मॉडल स्टार्ट होता है जब नॉन प्लेनर चीज आती है। इफ आई से दिस हैंड, इट इज बोरोन, इसको 3 बॉन्ड बनाने हैं, 1, 2 और 3। ये अपने, हाँ जी कुछ कहना है? अरे पंखा भी बन गया इतनी देर में, दे दो मुझे।
ठीक है, बना के मेरे को देना चाहिए था कि मैम आप मेरे से ज्यादा पसीने में हो तो रख लो, मुझे देना चाहिए था, खुद हवा करी जा रहे। मैं तो एक्सपेक्ट करी थी आगे वाले बच्चे मेरे को यूं करें। हाँ चलिए, जोक सपाट, नहीं नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग बच्चे। ये मेरे, अब ये एक मेरे हाथ के नीचे आपको यहां ही देखना पड़ेगा। इमेजिन कर पा रहे हैं ये ज्योमेट्री? यूं कर लेती हूं, राइट। ये तीनों बॉन्ड पेयर्स, इनके बीच में सिमिलर रिपल्शन मिलेगा आपको। आपके पास इन तीन बॉन्ड पेयर्स, इन तीन बॉन्ड पेयर्स में रिपल्शन बराबर। सोचो ये तीनों अगर ऐसे होते, रिपल्शन बढ़ने लग गया, क्या करेंगे? जितना हो सके उतना दूर, और इससे ज्यादा हो नहीं सकता। 120 120 120 एंगल। आप मुझे बताइए शेप को क्या नाम दोगे, आपकी मर्जी। पना तो ट्रायंगल सा लग रहा है, लेकिन मेरे को नाम सही दिया है तुमने, लेकिन मेरे को इससे ज्यादा आपसे क्या सुनना है? प्लेनर है ये, एक प्लेन में आ गया मैम। आज का मेन मुद्दा प्लेनैरिटी होगा। एक प्लेन में मतलब आप कॉपी में ड्रॉ कर सकते हो, टोटल एंगल 360 में ही मेरा मैनेज हो गया काम। प्लेनर, यस। आप कहेंगे ट्रायंगुलर प्लेनर, लेकिन 3D में ट्रायंगुलर वर्ड को बदल के ट्राइगोनल कर दिया गया। ट्रायंगुलर प्लेनर भी गलत नहीं है, लेकिन ट्राइगोनल प्लेनर ज्यादा सही माना जाएगा। लेकिन खाली ट्राइगोनल बोल के नहीं चलेगा काम, ट्राइगोनल प्लेनर। तो आज के बाद AB3 की ज्योमेट्री पूछू, कोई कॉपी खोलने की जरूरत पड़ेगी? आई डोंट थिंक सो। 120 डिग्री ज्यादा एंगल पूछते हैं। आ गया AB3 सबके पास। लेकिन मैं आपसे ये पूछूं, इसी AB3 में, अगली स्लाइड पे जाऊं उससे पहले ही पूछ रही हूं, इसी AB3 में बच्चों अगर एक लोन पेयर होता, ये लोन पेयर, रुकना रुकना रुकना, ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर जो दोनों है नीचे, लोन पेयर अगर होता, तो अब अगर सब लोग यहां देख सके, अनंत, ये पेंसिल इज लोन पेयर। इसकी वजह से लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज्यादा, इन दोनों में रिपल्शन ज्यादा, तो इसको थोड़ा धक्का नीचे मिलेगा। ऐसे ही इसमें और इसमें रिपल्शन ज्यादा, इसको थोड़ा धक्का नीचे मिलेगा। फोटो के वक्त ये हट जाएगा। इस ज्योमेट्री को क्या बोलूंगी? बेंड। लेकिन इसका एंगल क्या अंदाजा लगाते हो चेतन सुहानी? 120 से ज्यादा कि 120 से कम? बस इतना ही पूछ सकते हैं, एंगल कितना नहीं पूछ सकते, आप नापने नहीं जाओगे। सब कुछ सेम होते हुए भाई, यहां पे भी तीन थे, यहां पे भी तीन पेयर थे, वगैरह वगैरह कुछ भी कह दूं, बट अब आपको पता होना चाहिए, अगर तो होता AB3 तीनों बी, एंगल कितना होता? 120। अगर यहां होता ये लोन पेयर, लोन पेयर मतलब वेरी हाई रिपल्शन, तो एंगल कितना होता? फोटो में तो शेप बेंट आ जाती, लेकिन प्रॉब्लम यहां बेंट की नहीं है, प्रॉब्लम एंगल की है। ये इसको इतना ज्यादा रिपेयर करता कि इनको थोड़ा दोनों को पास आना पड़ता, और एंगल क्या होता? लेस देन 120। कहीं 111 मिलता, कहीं 110 मिलता, हम कुछ भी रैंडम वैल्यू दे देंगे, 112। आपको ये नहीं सोचना 120 से कम है, वो वैल्यू आपके लिए एप्ट है। तो 3 में तो केस आपके पास आ गया, राइट। तो अगर मेरे पास सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स हैं, तो ज्योमेट्री क्या होगी? प्लेनर। अभी थोड़ी देर में लिखेंगे ट्राइगोनल प्लेनर, राइट। और बॉन्ड एंगल मेरे लिए यहां असली चीज थी, जो मुझे लगता नहीं आपको अभी तक तो दिक्कत आई होगी, 120 डिग्री। लेकिन इसकी तो आपने खुद ही बता दी मेरे को, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। इसको बनाते कैसे हैं, राइट, वो देखिएगा। ए लोन पेयर इसमें कैसे ड्रॉ करना है मेरे को, अभी मत पूछना आप एक लोब क्यों बना रहे हो, अगली क्लासेस तक ये भी आ जाएगा मैं एक लोब क्यों बना रही हूं। दिस, अगर खुद को बनाना पड़े तो हमेशा ऐसे बनाइए, और इसकी शेप आप क्या लिखते हो? बेंट। और एंगल क्या लिखोगे? बस अब अपना पेन पेपर उठाइए, आप जितना मैंने नहीं नोट करवाया उतना पहले नोट करिए। तो पिछली स्लाइड से मैंने नोट करना बंद कर दिया था शायद, वो चारों बुलेट्स नोट कर लीजिए, अगर किसी ने नोट नहीं की तो। फिर ये 2 केसेस नोट करते हैं, आगे चले। केस 1, अगली क्लास में जो टेबल बनाएंगे ना, उसमें इन एग्जांपल्स की काफी आपको वैल्यू मिलेगी। आप खुद पूछोगे और भी हैं क्या? जो भी ऐसे केस जिसमें 3 ही बॉन्ड पेयर होते हैं, वो इकलौता बोरोन फैमिली है।
तो मैंने बोरोन और एल्यूमिनियम दोनों डाल दिए, और कहीं आपको 3 बॉन्ड मिलेंगे ही नहीं, ओनली 3 बॉन्ड पेयर, नो लोन पेयर। मैं प्रेजेंट को ऐसे लिखती हूँ और एब्सेंट को माइनस करके एंटी, ये हमारा शॉर्ट हैंड है, हमने सीखा हुआ है। ले, यानी हमने केस 1 कर लिया AB3, और केस 2 को देखिए मैंने कैसे लिखा, AB3 नहीं, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, यानी AB2L1। L stands for लोन पेयर, B stands for बॉन्ड पेयर। तो इनको देख के आप ये कुल मिला के बता सकते हैं ना 3 ही है, राइट। केस 2 में कौन सा ले रही हूं, जब मेरे पास 4 आए टोटल, अभी तक तो 3 पे चल रहे थे, 4 अगर बॉन्ड पेयर हैं बच्चों, तो पहले तो हम ट्रेडिशनल वे पे चलें, जो क्लास 10th में तुम लोग मीथेन का डायग्राम बना के आते हो। ये कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड पेयर बने बच्चों, तो देखना एक बार, कोशिश तो यही है इस तरह से बनाने की, कोशिश तो यही होगी, इसमें आप लोग यही बनाते आए हैं हमेशा। और ये एंगल क्या आता, 90 डिग्री। भाई 90 डिग्री एंगल का मतलब बहुत रिपल्शन। नेचर में चारों एक दूसरे को इतना रिपेल करेंगे, इतने रिपल्शन से पता चला वी आर नॉट वेरी स्टेबल। हमें तो हर वक्त एनर्जी लगेगी स्टेबिलिटी दिखाने के लिए, अगर मेरे को हर वक्त एनर्जी चाहिए तो आई एम नॉट स्टेबल। तो इन चारों को लगा हम प्लेनैरिटी क्यों ना तोड़ दें, इधर वाले प्लेन को यूज कर ले। किसने कहा है 90 डिग्री एंगल लाने को, तो 90 डिग्री एंगल मेरे से पूछे बिना कहीं नहीं बनाएंगे आप। अब आपको मैं मीथेन अगर एक्चुअल दिखाऊं, तो ये देखिए, पहले हम 3 का करते थे तो ये ट्रायगोनल प्लेनर आती थी, अगर सब लोग मेरा हाथ देख पा रहे हो तो, और एंगल क्या आता था 120 डिग्री। अब अगर मैं चौथा ला रही हूं तो आपको पता है 90 डिग्री तो दिक्कत हो ही जाएगी, वो तो पॉसिबल ही नहीं, इसलिए हमारे पास ऐसा मॉडल भी नहीं है दिखा सके, बिकॉज वो क्यों दिखा रहे हो तुम जब पॉसिबल नहीं है। तो इन 4 बॉन्ड ने क्या डिसाइड किया, लेट्स गो नॉन प्लेनर, दिस इज मीथेन। अब अगर मैं आपसे अंदाजे से पूछूं, अगर अंदाजा लगा सको मनन केशव, ये एंगल क्या होगा, हाँ मतलब एटलीस्ट 100 से ऊपर होगा। एग्जैक्ट तो आप लोग नहीं लगा सकते, लेकिन 90 से बड़ा है और 100 से भी ऊपर दिखाई दे रहा है। ये एंगल जो निकल के आया 109 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट्स, इट इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। बट आई नीड अटेंशन यहां पर बहुत और चीजों के लिए। सबको दिख रहा है ये वाले एंगल की बात हो रही थी। अब मैं इसको अगर ऐसे कर दूं, यूं देखिए, चलिए ये एंगल 109 डिग्री, ये एंगल 109 डिग्री, ये एंगल 109 डिग्री, ये वाला, ये एंगल 109 डिग्री, किसी से भी पकड़ लो तुम, कहीं से भी पकड़ लो, एंगल 109 डिग्री होगा। इसे कहते हैं रेगुलर ज्योमेट्री। कोई और एंगल ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा तुमको। जब चारों पेरिफेरल एटम क्लोरीन थे या हाइड्रोजन थे, मींस इट इज सिमेट्रिकल। जेई एडवांस के कितने गंदे क्वेश्चन में तुम लोगों को इस वजह से हेल्प मिलेगी, रेगुलर ज्योमेट्री है। रेगुलर ज्योमेट्री है तो आपके लिए बहुत से रास्ते आगे जाके अगले चैप्टर्स में खुलेंगे। तो क्या मैं इस ज्योमेट्री को मीथेन के लिए अब फिक्स कर दूं? आज के बाद मीथेन अगर आप बनाएंगे ऐसे ऐसे, कैसे मैं बना रही हूं, आपकी कॉपी तो 2D है, इसको 2D में कंप्रेस किया जाएगा, उसका एक तरीका होता है कंप्रेस करने का। आप अपनी मर्जी से इस टेट्राहेड्रल को नहीं बना सकते। देयर इज रूल हाउ टू कंप्रेस 3D डायग्राम्स इन 2D व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट साइंटिफिक थिंग्स। सो इस ज्योमेट्री का पहले तो मेरे को नाम देना है। अब इस 4 का मैं क्या नाम दूं, टेट्रा, 4 से क्या शब्द आएगा, टेट्रा, और ज्योमेट्री का नाम हो गया टेट्राहेड्रल। जज जो मैं कह रही हूं करेक्ट और इनकरेक्ट, इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑल 4 पोजीशंस आर आइडेंटिकल। कहीं से भी शुरू हो जाओ, एंगल, डिस्टेंस, जो मर्जी तुम सोच सकते हो, वो सेम है। टेट्राहेड्रल इज अ रेगुलर ज्योमेट्री, पॉइंट नंबर 1। कहीं से भी आप ले सकते हैं, चारों पोजीशन इसकी एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री समझ आ गई सबको? अब आती है बात, इसको मैं पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, क्वेश्चन कैसे पूछूंगी। ये मॉडल तो आपको नहीं मिलना अनफॉर्चुनेटली। इसको कैसे शो करते हैं, जैसे एग्जाम्पल आप लिखते हो इसके लिए CH4, CCl4, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, कोई भी आप ऐसे एग्जाम्पल ले जिसमें सिर्फ 4 बॉन्ड पेयर है, एक भी लोन पेयर नहीं है, तो आप उसका किस तरह से शो करोगे, ये देखिए।
ये एंगल आपको क्या बताना है? ये एंगल बताना है 109 डिग्री 28 मिनट्स। अब बाकी का क्या करूं मैं, बाकी कैसे शो करूं वो देखिएगा। यहां आप हाइड्रोजन या क्लोरीन जो मर्जी पसंद आए वो रख सकते हैं। एक मेरे को दिखाना पड़ेगा प्लेन से बाहर निकलता हुआ, यहां से अबव द प्लेन। अगर मैं कहूं मेरा ये था टेट्राहेड्रल, राइट, तो ये वाला हाइड्रोजन ब्लू कार्बन और ये हाइड्रोजन ये तो मैंने बना दिए। ये जो बाहर निकल रहा है अब मुझे इसको बनाना है। बाहर जो निकल रहा होता है उसके लिए एक सिंबल दे दिया वेज। आप बनाएंगे वेज, वेज मतलब ये यहां निकल के आ रहा है, राइट। और जो पीछे जा रहा होगा उसको बोलेंगे डैश। डैश का मतलब ये पीछे 109 डिग्री पे गया। ये एंगल भी 109 होगा, ये एंगल भी 109 होगा, ये एंगल भी 109 होगा। चारों को सम करके 360 करने के चक्कर में मत रहना, अब आपको पता है वो नहीं है ये। आज के बाद आपके हाथ से जल्दबाजी में भी अगर बनेगा तो मीथेन ऐसा बनेगा, ये बनना चाहिए। टेस्टफुल टाइम हो तो आप इसको ऐसा बना सकते हैं। बट आप देखिए हमारे हाथ से वाटर हमेशा ऐसे बनता है, मीथेन हमेशा ऐसे बनेगा आज के बाद से। बन टू शो यू, ये है मीथेन। अगर ये नेचर में वाइब्रेट भी कर रहा है, ऑसिलेट भी कर रहा है, हमेशा घूम भी रहा है, गैस है, तो ये है मीथेन। अब क्लियर है? क्योंकि 3D को मेरे को मजबूरी है कंप्रेस करके 2D में डालना है। क्लियर एवरीवन? आगे चल सकते हैं? तो अब आगे मैं क्या लेके आऊंगी, क्या करना है मेरे को? 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। अगेन हैव अ लुक, इधर देखिए। अगर चारों बॉन्ड पेयर थे तो क्या था मेरे पास? टेट्राहेड्रल, नाम याद रहेगा। अब इसमें एक लोन पेयर है, तो ये वाला मैं लोन पेयर मान लू। और लेट मी चेंज द कलर। ग्रीन से जो मैंने किया वो क्या है मेरा? ये जो ग्रीन कलर मैंने किया है ये क्या है? ये है लोन पेयर। अगर एक लोन पेयर आ गया, अब हैव अ लुक, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, रिपल्शन थोड़ा ज्यादा, इसको नीचे धक्का मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी। मजबूरी क्या होगी इन तीनों की? पास आना पड़ेगा। पहले एंगल क्या था? 109। 109 से तो कम हो जाएगा। और जब आप फोटो खींचोगे इस ज्योमेट्री को आप क्या नाम दोगे? अब बोर्ड नहीं खुला ना, तुम टेट्रागोनल पढ़ के बता दो। फ्लैट, उस वक्त बोर्ड खुला था तो फट टेट्रागोनल वर्ड आ गया। मैं भी सोचूं आज तक ना ऐसा हुआ 11th वाले टेट्रागोनल वर्ड आ जाए, फिर देखा ओहो माय बैड। अच्छा सोचो 3D में, सोचो थोड़ा दिमाग ना 3D में लाना। ट्राई। नहीं 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 प्लीज, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। मतलब आप पिरामिड शेप सोचो क्या आ रही है, प्लीज फोकस ऑन शेप। पिरामिड, पिरामिड ऐसा जिसका बेस ट्रायंगुलर है। अगर आप इसका बेस ज्वाइन करो तो ऐसा, और कॉर्नर एक, इसे कहते हैं, हाँ जी। अब तुम जो मर्जी नाम ले लो, आइसक्रीम ब्रिक भी आ जाएगी किसी दिन, तुम जो मर्जी नाम ले दो, वो शेप के नाम नहीं है। बट यस, अगर प्रिज्म ऐसा था तो था, प्रिज्म कह सकते हो, यस। लेकिन इस शेप का नाम क्या होगा? पिरामिडल कह सकती हूँ। बट कौन सा पिरामिडल? ट्रायंगुलर पिरामिडल। तो अब आप लोग मेरे साथ यहां पे इसकी शेप 2D में कंप्रेस करके बना रहे हैं। इसका पहले तो मैं एग्जाम्पल लिखूं, NH3 बात हाइड्रोजन के साथ। अब सोचो बनाते वक्त भी कैसे बनाना है मेरे को। पहले तो मैं वही सोचूंगी भाई, 4 की तो शेप होती है क्या? टेट्राहेड्रल। मॉडल नहीं है मेरे हाथ में, मान लो 4 की तो शेप होती है टेट्राहेड्रल। लेकिन मुझे पता है यहां पर ये कौन होगा? ये होगा लोन पेयर। चौथे की जगह मेरे को ऐसे लोन पेयर बनाना होगा। अब अगर ये लोन पेयर है मुझे पता है, अब आपके डायग्राम में, स्कूल पेपर्स में या मेरे सब्जेक्ट में इस बात की बहुत वैल्यू होने वाली है कि आप यहां पर रिपल्शन ऐसे दिखाएंगे, दो एक दूसरे से दूर भागते हुए एरोज से। इसमें रिपल्शन इज हाई, यहां लिखेंगे हाई रिपल्शन, यहां लिखेंगे लो या लेस, जो वर्ड आपको समझ में आए, लो रिपल्शन। देयरफॉर ये जो एंगल था, लिखिए मेरे साथ साथ, ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, मेरे साथ साथ लिख रहे हैं, वेट नहीं करेंगे,
ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, angle is slightly less than 109 degree, that is 107 degrees. अमोनिया का एंगल आपसे एक्सपेक्टेड है, आप याद रखोगे 107, क्योंकि अमोनिया, ये मैंने केस आपको अमोनिया यानी NH3 का दिया है, सेम आता PH3। ज्योमेट्री की शेप की बात की जाए, NH3 PH3 ये सारे सेम होंगे, बट आज अभी हम अमोनिया पे ही रहते हैं। अगली क्लास के लिए टेबल छोड़ेंगे, हम जब बनाएंगे तो एग्जांपल्स पे फोकस तब रखेंगे, आज शेप्स निकालने पे फोकस रखना। आ गया मेरे पास एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, ज्योमेट्री ड्रॉ करो। और नीचे जो मैंने लिखा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज ही के टेस्ट में, स्टेटमेंट्स में, कि ज्योमेट्री में इसका एंगल किसने डिसाइड किया, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के आपस के रिपल्शन में। और अब ज्योमेट्री का नाम भी लिख दूं, क्या बताया था मैंने इसका नाम, पिरामिडल। बट कौन सा पिरामिडल, तो अभी के लिए मैं पिरामिडल लिख रही हूं, आप ट्रायंगुलर पिरामिडल लिख सकते हैं। जो धीरे धीरे मेरे को लाना पड़ेगा, इसकी इस शेप पे लाना पड़ेगा, पिरामिडल। तो इसकी शेप, इसकी ज्योमेट्री क्या आई थी, टेट्राहेड्रल, बट ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल से बदल के इसकी शेप क्या हो गई, पिरामिडल। यानी होनी ज्योमेट्री, ज्योमेट्री मतलब सारे बॉन्ड पेयर्स लोन पेयर्स को अरेंज कैसे करोगे, अरेंज तो टेट्राहेड्रल करेंगे, बट शेप क्या हो गई, पिरामिडल। तो मेरे साथ समझिए इस बात को, शेप और ज्योमेट्री में फर्क क्या है, शेप इज पिरामिडल और ज्योमेट्री अरेंजमेंट जो था सारे पेयर्स का वो क्या था, टेट्राहेड्रल। बट टेट्राहेड्रल की क्या ही वैल्यू रही, फोटो खींचने में एक कोना आया ही नहीं, तो मेरे को शेप क्या देनी पड़ी इसकी, पिरामिडल। नोट डाउन। सो अब आपको पिरामिडल शेप ये वाली याद रहेगी जो मैंने दिखाई। तो ये किसका मॉलिक्यूल है, ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है। नेचर में अमोनिया का मॉलिक्यूल आपको ऐसे मिलेगा, लोन पेयर आपको दिखाई नहीं दे रहा। और इन मॉडल्स में जो अलग से हमारे पास बने होते हैं, लोन पेयर की जगह एक ये होल बना होता है। मैं आपको जो दिखा नहीं पा रही हूं यहां से दिखा देती हूँ। दिस होल मीन्स यहां बॉन्ड बन सकता था बट बॉन्ड बना नहीं, दैट इज अ लोन पेयर। बट आई कैन नॉट शो यू लोन पेयर बिकॉज इट इज नॉट विजिबल इन एक्चुअल। सो इसका एक्चुअल में कैसा है रिप्रेजेंटेशन, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, इन केस समबडी वांट्स कि कुछ ऐसा दिखे। अब यहां पर मैं बॉन्ड नहीं बना सकती थी, जस्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी इतनी जगह पे थी तो ऐसा ड्रॉ कर दिया। सो ये आपके लिए देखते ही पहचान में आना चाहिए। और ये एंगल क्या होगा मेरे लिए, 107 डिग्रीज। अब सेम वापस आपसे पहले पूछूं, फिर सोचेंगे क्या होगा। अगेन ये फिर 4 वाला केस ले रही हूं बच्चों में, और इस 4 केस में अब के 2 लोन पेयर्स, राइट, 2 लोन पेयर्स और 2 बॉन्ड पेयर्स। ये ग्रीन और रेड जो है दे आर लोन पेयर्स। अब के 2 लोन पेयर्स का रिपल्शन सोचिए, इन दोनों का रिपल्शन हाईएस्ट, पहले तो ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, ये जब एक दूसरे से दूर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इनके दोनों साइड से पास आ गए, इन दोनों को काफी पास आना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों से दूर भागना है। ये दो हैं जो धक्का नीचे दे रहे, पहले तो आपस का धक्का, उसके बाद इन दोनों को भी ये काफी ज्यादा रिपेल करेंगे, तो एंगल और छोटा, 107 से भी छोटा हो जाएगा, 104 पहुंच जाएगा। यानी इसकी ज्योमेट्री का नाम क्या होगा, या 2 लोन पेयर तो हटा दो, जब फोटो खींचनी है तो फिर तो गए, क्या नाम होगा, बेंट, ये होगा। और 2 लोन पेयर मेरे को 2 होल से दिखाई दे रहे हैं, और ये ज्योमेट्री क्या कहलाएगी, बेंट ज्योमेट्री। इसको इन्वर्टेड वी आप अपने लिए बोल सकते हैं, बट किताबों में इसका नाम बेंट मिलेगा। तो अब मैं आपके पास ये बनवा रही हूं, चेक। 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं, एग्जाम्पल इज H2O। और देखिएगा लुईस डॉट अगर आपने सही नहीं बनाया, आप ज्योमेट्री शेप कुछ सही नहीं बनवा सकते, क्योंकि जब तक लुईस डॉट सही नहीं बना तब तक आपको पता ही नहीं चला कितने लोन पेयर्स और कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, 2-2। अब अगर 2-2 हैं तो देखिए मैं क्या कर रही हूं, होना क्या चाहिए था, टेट्राहेड्रल। एक्सपेक्टेड क्या था इससे, 4 पेयर्स का टेट्राहेड्रल। ठीक है भाई, हम टेट्राहेड्रल अरेंज कर देते हैं इसकी ज्योमेट्री को। और टेट्राहेड्रल अरेंज करते हुए मैंने ऐसा क्यों बनाया, आप ये जानते हैं बात, क्योंकि 2 लोन पेयर ये रहे और
दो बॉन्ड पेयर ये रहे। जब एक बार पेन छोड़ना बच्चों, एक डाउट आपका कवर कर दूं क्योंकि मुझे पता है वो आगे आ सकता है। जब आपको मैं ये कवर करवा रही थी, ये बनवा रही थी, मैंने आपको तीन तो एक ही प्लेन में बनवाए थे, एक अबाउट द प्लेन था, एक बिलो द प्लेन था। अगर मैं इस एनिमेशन को रोक पाती हूं तो तीन तो हर वक्त एक ही प्लेन में है, तो तीन एटम्स एक प्लेन में आ सकते हैं, ये बताने का मतलब है यहां पर तीन एक प्लेन में आ गए। बाकी ये दो जो थे, एक आता अबाउट द प्लेन, एक जाता बिलो द प्लेन, लोन पेयर्स। तो इस ज्योमेट्री में ये एंगल क्या होगा बच्चों? 104 डिग्रीज। और इस शेप को क्या बोलूं? पेंट। अब बनाइए, लिखिए। दो बॉन्ड पे, अच्छा किसी का बन गया हो तो एक बॉन्ड पेयर तीन लोन पेयर शेप, एक बॉन्ड पेयर भाई चार का मेरे को डिफरेंट डिफरेंट स्प्लिट ही तो कर रही हूं मैं। एक पहले लिया मैंने चारों बॉन्ड पेयर, हाँ तो कल ही वो तो शेप तो बोलो। बिल्कुल सही पूछा ही इसलिए, स्ट्रेट को लीनियर बोलना पड़ेगा ना शेप में। भाई दो एटम के बीच तो अगर बॉन्ड है तो वो तो हमेशा लीनियर ही होगा। ये आपके बड़े अच्छे सवालों में लोग उसकी भी शेप निकाल डालते हैं, भूल जाते हैं कि लोन पेयर कोई शेप में कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ एंगल डिसाइड करने में कंट्रीब्यूशन है। अगर बॉन्ड एक ही बचा है ना तो वो लीनियर ही है। ठीक है, दो ही के बीच बॉन्ड बन रहा है, ये मेरा पहला पॉस्टुलेट था वहां पर वेस्पर में नोट में, कि अगर दो ही एटम के बीच बॉन्ड बन रहा है तो वो बॉन्ड हमेशा शेप मॉलिक्यूल को लीनियर ही देगा। आ गया सबके पास ये? इसका भी मैंने कुछ ढूंढ रखा है वाटर का, ये देखो बेचारा शांति से धीरे धीरे मूव कर रहा है। और जो ब्लैक लाइन है ये आपके लोन पेयर्स है, मतलब ये तो एक्सिस है, लोन पेयर तो दिखा नहीं रखे। अगर बनते होते तो मैं लोन पेयर ऐसे बना देती, घूमते रहते ये, राइट। तो लोन पेयर जहां भी है वो घूमते रहेंगे अपनी पोजीशन पे। और ये एंगल मेरे को कितना दिखता है? ये एंगल मेरे को 104। तो वाटर अगर आपको माइक्रोस्कोप के नीचे दिख पाता होता तो वाटर ऐसा होता। ऑक्सीजन कितना बड़ा है और हाइड्रोजन कितना छोटा है। दिस इज द एक्चुअल शेप ऑफ वाटर। तो जब भी हम बनाते हैं तो हमेशा मैं आपको बोलती हूं, अभी तो आप लोग बना लो, मैं बिल्कुल नजरअंदाज कर दूंगी। आज के बाद ये बनाते वक्त आपके हाथ कांपने चाहिए, ऐसा कैसे बना दिया, इतने सुंदर सुंदर हमने वो भी दिखा दिया आपको। आज के बाद अगर कोई वाटर ऐसे बना रहा है उसने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो सुसाइड कर लिया। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो 12th क्लास की केमिस्ट्री की बुक के कवर पेजेस यही हैं। तो आप समझ लीजिए 12th की कितनी बड़ी फाउंडेशन है। दैट्स व्हाई वी सेड कि तीन तो आएंगे, सारे एग्जांपल्स भी मैं आपको 12th के ही कराऊंगी। हो गया बच्चों ये? और एक वाला तो मैंने पूछ ही लिया, वो तो क्या ही लिखवाना, AB5। AB5 भाई पांच का क्या करोगे तुम? पांचवा कहां लगाऊं? नीचे कोई और जगह बची नहीं रही भाई, अब है ही मेरे पास इतना स्पेस, तो मेरे को नीचे लगाना पड़ेगा इसमें। हालांकि मेरे पास नीचे लगाने का होल नहीं है, बट मैं आपको दूसरी ज्योमेट्री भी दिखाऊं, लेकिन मेरा अंदाजा क्या रहेगा यहां। अब आप सोचिए, अगर मैं इधर भी लगाती तो इन तीन को तो प्लेन में आना पड़ता। ठीक है, तो अब पांच की जो ज्योमेट्री मेरे पास आई, मैं ये देखना चाहूंगी बच्चे क्या क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं इस ज्योमेट्री में। तीन एक प्लेन में, पहले तो इसको यूं देखो, जहां पर मेरी फिंगर्स हैं ये तीन एक प्लेन में। अभी यही देखना एक बार, ये पता नहीं लिख क्या रहे हो, रुक जाओ। ये तीन एक एक ही प्लेन में आए। अगर मैं ये दो हटा देती, इसको क्या कहते? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर मतलब जो मेरे हाथ के प्लेन पे आ जाए, कॉपी के प्लेन पे आ जाए और स्क्रीन के प्लेन पे आ जाए। तीन बॉन्ड तो ऐसे अरेंज होंगे क्योंकि हाईली स्टेबल। 120 डिग्री से ज्यादा एंगल अब देखोगे आपको मिलेगा ही नहीं, तो मैक्सिमम पे आ रहे हो। 120 डिग्री से ज्यादा अभी तक मिला ही नहीं, अब तो छोटे ही होते जाएंगे, बॉन्ड बढ़ते जाएंगे। तो चौथा किधर आया? मेरे हाथ के ऊपर। पांचवा किधर आया? हाथ के नीचे। तो अगर मैं इस मॉडल में लगा के बताऊं तो ये, तुमने इन तीन को देख के नाम क्या बोला? ट्राइगोनल प्लेनर। मैं प्लेनर वर्ड हटा देती हूं, ट्राइगोनल। इन दोनों की शेप सोचना बच्चों, क्या है? पिरामिड। ऊपर भी पिरामिड, नीचे भी। इस शेप को, ये न्यूक्लियसेस है बच्चों, और ये बॉन्ड लेंथ है। मैंने ओवरलैप नहीं दिखा सकती, वो तो इतने बड़े बड़े इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होंगे। तो ये न्यूक्लियसेस हैं, ये बॉन्ड लेंथ है। इसकी ज्योमेट्री का नाम ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। दो पिरामिड्स हैं।
ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ये सब मैं यहां बनवाऊंगी, बात अलग है। क्या कुछ ऑब्जर्व हो रहा है? ये साइंटिफिक मॉडल है, ये कोई मेरा क्रिएटेड नहीं है। क्या कुछ फीचर इसमें ऑब्जर्व हो रहा है? ये दो ग्रे बॉल्स को भी व्हाइट समझ लेना प्लीज। एक पे अब एक ज्योमेट्री के दो हिस्से करके नहीं आप कुछ मुझे बोल सकते, वो तो पता ही है, वो तो 180। अच्छा चलो, वहां से मैं एक एक बात पकड़ लेती हूँ। एंगल्स पे पहले बात करते हैं, फिर आपसे ऑब्जर्व करवाऊंगी। मुझे यहां पर पहले बताइए अविनाश, ये एंगल कितना होगा? 120, राइट? समीर, ये एंगल कितना होगा? 180। दो एंगल। तीसरा एंगल नमन, 90। इससे ज्यादा खराब ज्योमेट्री कोई नहीं हो सकती। तीन तीन एंगल, थ्री टाइप। अब तक क्या देख रहे हो आप? एंगल, सारे एंगल सेम, जितने भी थे सब सेम, चाहे वो अमोनिया में थे चाहे मीथेन में थे, सारे सेम रेगुलर ज्योमेट्री। ये रेगुलर ज्योमेट्री भी है कहने को, मेरा मन तो कर रहा है रेगुलर बोलूं, क्योंकि एक फास्फोरस और 5 क्लोरीन है। इससे ज्यादा रेगुलर क्या हो सकता है? सेंट्रल एटम 5 फास्फोरस और पांचों के पांचों जो पेरिफेरल है पांचों क्लोरीन। ये तो रेगुलर होनी चाहिए। बट होल्ड इट, रेगुलर होनी चाहिए। जब ये ज्योमेट्री आपके सामने आई, वृंदा यही, मायरा यही हो, जब ये ज्योमेट्री आपके सामने आई तो आपको क्या पता चलता है? एक एंगल तो 90। आप देख पा रहे हो ना 90 एंगल? ये मेरा जो ट्रायंगल था प्लेनर, प्लेनर पे मैंने हाथ रख लिया तो ये एंगल क्या आया? 90। ये दोनों के बीच एंगल क्या आया? 180। और ये एंगल हुआ 120। तीन तीन एंगल्स होने की वजह से दिस इज मोस्ट अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्री पॉसिबल। क्लास 12th का पी ब्लॉक का एक क्वेश्चन बात कर रही हूँ, लिखना नहीं, बता रही हूँ। वहां पूछा हुआ है व्हाई PCl5 इज हाईली रिएक्टिव। उसका आंसर क्या है? एज डन इन वेस्पर, PCl5 की ज्योमेट्री इज हाईली अनसिमेट्रिकल। इट इमीडिएटली ब्रेक्स डाउन वंस इट गेट चांस। इसकी ज्योमेट्री इसकी रिएक्टिविटी की वजह बनेगी 12th क्लास में। तो पहले तो ज्योमेट्री आनी चाहिए। अच्छा, एक इरेगुलरिटी तो आपने एंगल्स की देख ली, और कुछ आपकी आंखों को अलग दिख रहा है? और कुछ मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, पता तो चले उन्हें दिख भी रहा है कि नहीं। मैं तो व्हाइट शर्ट के अगेंस्ट ही व्हाइट मॉडल्स दिखा रही हूँ, आई डोंट नो दिख भी रहे हैं कि नहीं। इसमें और कुछ इरेगुलर दिख रहा है तो देखो, कैमरे के बहुत पास ले गई हूं मैं। सामने वाले भी देखें और ऑनलाइन वाले भी। यस, बॉन्ड लेंथ में क्या इरेगुलर दिख रहा है? अनंत, क्या दिख रहा है बॉन्ड लेंथ में? दो बॉन्ड ज्यादा लंबे हैं एज कंपेयर टू प्लेनर 3 बॉन्ड्स। अब इन बॉन्ड्स को मैं नाम दूंगा, इसे दो कौन से ऊपर नीचे, आप इसको ऊपर नीचे बोलो, मैं तो फट पलट दूंगी, फिर ऊपर नीचे तो गया मेरा, तो इनको लेबल करना पड़ेगा। इन तीनों को, जो छोटे बॉन्ड हैं, इनको कहेंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल सा बन रहा है, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ये कौन से बॉन्ड्स हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ये कौन से बॉन्ड है? एक्सियल बॉन्ड्स। एक ही एक्सिस में है दोनों, शायद इसीलिए एक्सियल बॉन्ड्स। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स और एक्सियल बॉन्ड्स। तो एक और इरेगुलरिटी देखने को मेरे को मिलती है, two bonds which are on axis या axial bonds are little more elongated या लंबे हैं as compared to equatorial bonds। तो अब इस पूरे को पेन डाउन करते हैं, दिखा दिया मैंने आपको AB5। अब आप बनाओगे कैसे, देखना बनाने की ट्रिक। इसको बनाने की ट्रिक कह लो या तरीका। पहले तो एक ट्रायंगल बना लो, कैसा भी, कोई जरूरी नहीं आपका इक्वेटोरियल बने या सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल बने, जैसा मना है बना लो, जैसी जरूरत हो, और ऐसे कर दो। बीच में लिखा ए और यहां पर बी। बी बहुत इंटरेस्टिंग ज्योमेट्री है ये, चेक। इसका नाम दूंगी मैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्रायंगुलर भी पर ट्राइगोनल चलता है। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। असली चीज अब शुरू होती है, बॉन्ड्स। ये बॉन्ड है एक्सियल, इसलिए मैंने सबस्क्रिप्ट में ए लिख दिया। ये बॉन्ड है इक्वेटोरियल, इसीलिए मैंने सबस्क्रिप्ट में ई लिख दिया। और दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड, दे आर लिटिल लॉन्गर, और ये इक्वेटोरियल बॉन्ड इज शॉर्टर। ये आपकी लेबलिंग के लिए।
शेप का नाम मैंने लिख दिया, लेबलिंग मैंने कर दी, साथ साथ आप कर ही लोगे। एंगल्स लिख देती हूं जो आपने मेरे को खुद ही बहुत अच्छे से बता दिए। 90 डिग्रीज, 120 डिग्रीज एंड 90 डिग्री, 120 डिग्री एंड 180 डिग्री। दैट इज द रीजन ये एक अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्री में आती है। दिस ज्योमेट्री इज हाईली अनसिमेट्रिकल। तीन तीन बॉन्ड पेयर एक साथ इसको रिपेल कर रहे हैं। लंबा तो होना बनता है ना, इसका दूर जाना पड़ेगा। आपको मैंने वेस्पर में सिर्फ एक लाइन लिखवाई है, सारे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर्स अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे जिससे रिपल्शन मिनिमाइज हो, कुछ भी करना पड़े। इसको बॉन्ड लंबा करना पड़ गया, नहीं तो अभी फिर जैसे वहां से सवाल आया, आप पूछते फिर 4 बॉन्ड वाले में क्या जरूरत पड़ गई थी इसको इतना करने की, वो भी ये कर लेता। भाई आप 5 को भी एक साथ कर रहे हो स्पेस में, जिस स्पेस में पिछली ज्योमेट्री में आप 4 को एक साथ करके आए, तभी तो मैंने कहा ये बहुत अनस्टेबल ज्योमेट्री है। ये मतलब बहुत जल्दी टूट जाता है, इसके रिएक्शंस की वजह यही बनेगा। बट आपसे बहुत कॉमनली पूछा जाता है, तो एक बार आखिरी बार देख लीजिए फिर लिखवाती हूं कि अगर मेरे पास ये ज्योमेट्री आती है ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, बिकॉज इक्वेटोरियल तीन तीन बॉन्ड्स एक साथ एक्सियल बॉन्ड को रिपेल कर रहे हैं, इसलिए एक्सियल बॉन्ड को दूर जाना पड़ा, लंबा होना पड़ा। अब इसको मैं अपने शब्दों में यहां लिखती हूं, आप भी लिखिए मेरे साथ, ये इंपॉर्टेंट है। फिर भी उससे पहले दिखा दूं, कुछ तो मैंने बना रखा है। यस, कोई भी जो अच्छा लगे आप देख सकते हैं अपनी मेमोरी के लिए कि ट्रायगोनल बाय पिरामिडल कैसा होता है। और ट्रायगोनल बाय पिरामिडल वर्ड इसीलिए दिया जाता है, अगर आप इन डॉट्स को जोड़ेंगे ना जब, तो आप देखोगे ऐसे ट्रायंगुलर फेसेस बनते हैं, वो ट्रायंगुलर फेसेस बनते हैं, तो वो पिरामिड से मिलता जुलता लगता है, इसीलिए उसको पिरामिडल बोला हुआ है। नाउ दिस इज हाउ व्हेन दिस मॉलिक्यूल रोटेट्स। तो रोटेशन में अब आप देख सकते हैं ये 3 बीच के हैं और ये 2 एक्सियल लट्टू की तरह यूं ही चले जा रहे हैं, ये अपनी जगह पे यूं ही हैं और बीच वाले 3 चले जा रहे हैं। तो ये दिखाने की यहां कोशिश की गई है कि ज्योमेट्री दिखने में कैसी होती है। बट अब मेरा सवाल जो आया है मेरे पास, ये बॉन्ड लंबे क्यों होते हैं? क्वेश्चन, why axial bonds are longer than equatorial bonds in, चाहे आप PCl5 लिख लो, चाहे आप AX5 लिख लो, AB5 लिख लो, क्योंकि एग्जाम्पल हम बदल सकते हैं। AB5 और ज्योमेट्री का नाम लिख लो, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्वेश्चन इज दिस, क्यों एक्सियल बॉन्ड्स इसमें थोड़े लंबे होते हैं एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड? तो इसके सॉल्यूशन में डायग्राम तो हर हालत में फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बाद ही कोई तुम्हारी बात को पढ़ना शुरू करेगा जब डायग्राम देखेगा, और डायग्राम में इंटेंशनली थोड़ा सा लंबा बना दीजिए। और ये बताइए कौन सा इक्वेटोरियल बॉन्ड है, कौन सा एक्सियल बॉन्ड है। पढ़ने वाला पढ़ेगा ही नहीं तुम्हारे उसको, जब इतना कुछ यहां तुमने दिखा रखा होगा। सो अब लिखते हैं यहां पर, एक्सियल बॉन्ड faces more repulsion due to 3 equatorial bonds at 90 degrees to it. To minimize repulsion, bonds कौन से आपको पता है? एक्सियल bonds. To minimize repulsion, axial bonds are elongated. कहीं कोई शब्द अपनी वजह से आपको लगे लिखना चाहिए था तो जरूर लिख लीजिएगा, मैंने बिट्स एंड पीसेस में लिखा है। यहां से मेरा मेन
मेरे को मेन ध्यान रहता है यार, मेरी तरफ से मेन फोकस आता है कीवर्ड्स पे। कीवर्ड्स आ जाने चाहिए आगे सेंटेंस फॉर्मेशन में। आपको प्रोवर्ब्स वर्ब्स जो जहां सेट करनी है खुद सेट करते रहना। ये मैंने क्या दिया था आपको, कौन सा केस चल रहा था? AB5 चेक, AB5 था ये। अब मैं क्या दूंगी, AB4 और एक और क्या कर दूं, लोन पेयर। अब अगर मैं कहती हूं इसमें एक लोन पेयर आता, इन 5 में किसी एक लोकेशन पे लोन पेयर आएगा, क्योंकि मैं केस ही ऐसा दे रही हूं 4+1। इस ज्योमेट्री में काफी कुछ है सोचने सुनने समझने को देखने को। लोन पेयर अगर लगना होगा, जगह जो ऑक्यूपाई करनी होगी, लोन पेयर हमेशा कौन सी लोकेशंस पे आएगा? इस पे ऑब्वियस है, इस लोकेशन पे रिपल्शन ज्यादा होता है। अगर लोन पेयर यहां आ गया, वो इन तीनों को बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्शन देगा, और रिपल्शन नेचर में फेवर्ड नहीं है, तो नेचर सजेस्ट करेगा आप इधर आ जाओ, कम हेयर, बजाय यहां आने के कम हेयर। तो ये भी मैं लिखवाऊंगी कि प्रेफर्ड लोन पेयर की लोकेशन क्या है। बट अगर मैंने लोन पेयर लगाना है, नाउ एवरीवन हैव अ लुक, नोट नहीं कर रहे, अब यहां देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 12th भरी पड़ी है, क्लास 12th सारी इस ज्योमेट्री पे, टेट्राहेड्रल पे कोई नहीं पूछता। ये लोन पेयर दिख गया, दूसरा लोन पेयर लाना होगा तो कहां लगाऊंगी? वो भी इसी पे। तीसरा लाना होगा वो भी इसी पे। आज की क्लास का मेरा आखिरी ऑलमोस्ट जो टारगेट में है वो तीसरे लोन पेयर पे, अगर मैं आगे बढ़ पाई आगे भी जाऊंगी। तो पहले तो ये सीख लीजिए कि इस ज्योमेट्री में अगर मेरे को 3 लोन पेयर भी लगाने हैं, तीनों पहले इसी पे लगेंगे, कहीं और नहीं लगेंगे। अब ये ग्रीन कलर से क्या है भाई? लोन पेयर। ये ज्योमेट्री सबको दिख रही है? अब लोन पेयर की वजह से एंगल तो थोड़े गड़बड़ाएंगे, चलो एंगल यहां से एंगल की बात खत्म हो जाएगी, इतने एंगल तुम लोग नहीं बता सकते, पॉसिबल ही नहीं है। फोटो खींच के लाई मैं तो ये हट गया, ये अगर हट गया तो शेप क्या है? कोई बचपन में पार्क वार्क जाते होगे, किसी झूले से मैच करती है शेप, सी सॉ। बस थोड़े से ना ये बेंड हो जाएंगे, एकदम स्ट्रेट नहीं रहेंगे, क्योंकि वो लोन पेयर जो था वो थोड़ा धक्का तो देगा। तो बट इस शेप का नाम अगर मैं दिखा पा रही हूं विद स्टेबल हैंड्स, ये शेप क्या कहलाएगी? सी सॉ। तो आज के बाद सी सॉ शेप मिले तो पूछना मत कहां से आई, यहां से आई। तो ड्रॉ करें इसको। चल आपको दे रही हूं SF4। सबसे पहले SF4 का मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं, क्या उसमें B4L1 सेटिस्फाई भी हो रहा है? तो लेट मी ड्रॉ दैट। सल्फर के पास कितने डॉट्स होते हैं? 6, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। जब तक तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे थे तो कहीं भी बना दो, अब देखना तुम कहीं भी बनाओगे तो क्या पिटाई लगनी है तुम्हारी, कैसी कैसे बना दिया, क्या है ये शेप? तो रफ में बनाओ, कोई नहीं कुछ कहेगा। दिस 4+1, 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। जैसे ही मैं कोई लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखती हूं, बनाती हूं, मुझे पता लग जाता है जी वैलेंस शेल में कितने पेयर्स हैं? 5। अब मेरे साथ इसको टेस्ट के लिए तैयारी शुरू करो जो आने वाला है सामने, कि अब आप कैसे गैस कैसे करोगे? अभी तक तो आप चला रहे हो, हम चल रहे हैं। कुल मिला के कितने हैं? 5। जैसे ही टोटल 5 मिल गए, और ये मैंने 5 बताना, ढूंढना कैसे है वो भी बताया। 5 जैसे ही मेरे पास आया, मुझे 5 के नाम पे एक ही ज्योमेट्री याद आनी चाहिए तड़ाक से, ये ट्राइगोनल, पूरे फ्री हैंड से बनाइए। अब मुझे पता है सल्फर तो बीच में आएगा। लोन पेयर प्रेफर्ड कहां आता है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अब कई बार बच्चे अड़ जाते हैं, आपने मैम इधर बनाया तो आपका तो सी सॉ दिख रहा था यूं, अगर मैं उधर बना दूं तो मेरा दिखता नहीं, मैं वो भी दिखाना चाहूंगी, बट जिसमें तुम्हारी आंखों को दिख रहा है तो पहले वो पकड़ लेते। यहां लोन पेयर आएगा तो ये सीसॉ जैसा दिख गया, इसको मैं यूं करके दे दूं आपको, टेढ़ा करके, सॉरी, इसको इस तरह से घुमा देती अगर मैं, तो ये जो कुछ हद तक है ऐसा आ जाता, तो ये सीसॉ बन जाता। थोड़े से टेढ़े हो जाते, बट इतनी आपको घुसने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा जो है प्रेफर्ड पोजीशन पे, लोकेशन पे मैंने लगा दिया लोन पेयर, ये बन गया सीसॉ। अगर आपका दिमाग चले, और वो चलेगा, आपको ये खुराफात जरूर सूझेगी, मैम ने ना अपने हिसाब से इजी वाला ऑप्शन चूज कर लिया, इधर बनाती मैं तो। तब कैसे सीसॉ बताओगे आप? है तो तब भी सीसॉ, बट ये ना पीछे चला गया, मतलब ये यूं और ये यूं। यस है तो ये भी सीसॉ,
यूं और यूं ही आना है। तो इसीलिए मेरे को ये मॉडल्स बहुत हेल्प करते हैं कि आप लोन पेयर इधर बनाओगे, सीसॉ है, आप लोन पेयर इधर बनाओगे, सीसॉ है, आप लोन पेयर इधर बनाओगे, सीसॉ है। तीनों पोजीशन में कहीं भी लोन पेयर बनाओ, ज्योमेट्री सीसॉ है। वो पेपर पे समटाइम नहीं क्लियर हो पाती, जब कंफ्यूजन हो ये मॉडल्स ले लेना कि ज्योमेट्री तो सीसॉ ही बननी है। आप कहीं भी लोन पेयर लगाते इन तीनों पोजीशंस पे। तो ये सीसॉ पोजीशन आपके सामने आई, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की बनाने की, अब आप बनाइए, वो बनाइए जो आपको कॉपी में देखते ही समझ आ जाए। दिस, और इस ज्योमेट्री का नाम लिखेंगे सी सॉ। यहां कोई एंगल नहीं पूछ रहा आपसे, बनाइएगा और आगे चले। एग्जाम्पल एक एक तो मैं दे रही हूं, बाकी के एग्जाम्पल नेक्स्ट क्लास में आएंगे। नीचे मैंने बना रखा है सी सॉ। अगर दो लोन पेयर होते, सुहानी करना गैस, अंशिका, दो लोन पेयर है, दोनों इसी पोजीशन पे आएंगे, क्या शेप आएगी? अब अगर मेरे को शेप पता करनी है तो लोन पेयर तो नजर से हटाने पड़ेंगे ना। मैंने इसको नजर से हटा दिया, राइट सुहानी? शेप क्या आई? टी शेप। इसीलिए मैंने यूं कर दिया कि शायद यूं देख के आप शेप का नाम ना ले पाते। आपको देखना है जो भी शेप आपके चारों तरफ से रिजेंबलेंस में, उसी से तो नाम दूंगी ना मैं। ये दो लोन पेयर मेरे आए किस पर? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री के इक्वेटोरियल पोजीशंस पर। प्रेफर्ड ही ये जगह इनकी। ये दोनों उड़ा दिए जब फोटो खींची, तो मेरे पास क्या शेप आई? टी शेप। हाँ ये थोड़ा यूं होगा, लेकिन वो आप बेंट टी नहीं बोलोगे, इतना चलता है। दिस इज टी शेप। यस ये थोड़े से बेंट होंगे। क्लास 12th का बहुत बड़ा एक पन्ना इस पे डेडिकेटेड है। BRF3 की शेप बताइए। तो हम अभी BRF3 की शेप करेंगे। दोनों दोनों उसमें कॉमन है। मैं 12th का नहीं आ रही हूँ, क्लास 11th की एनसीईआरटी भी यही एग्जाम्पल है, ओवरलैपिंग है। क्लियर सबको ये शेप? चलिए बनाइए मेरे साथ। सॉरी क्लियर है? तो अगला था मेरे पास AB3L2। सिंस यहां पर 5 पेयर्स हैं, अपने लिए कैसे करोगे रफ में भी? 5 पेयर्स की ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल अगर ज्योमेट्री है तो पहले तो मैं ये ज्योमेट्री बनाऊंगी। उसके बाद, और इसका एग्जाम्पल मैं ले रही हूं BRF3। तो मैं इतना आगे बढ़ूं उससे पहले तो मेरे को लुईस डॉट स्ट्रक्चर से देखना पड़ेगा क्या इसमें वो कॉम्बिनेशन है भी B3L2 वाला। तो उसके लिए मैंने क्या किया, BR के डॉट्स बनाए। ये रफ में बना रही हूं, कोई नहीं देख रहा मेरे को क्या करना है। एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन और तीसरा फ्लोरीन। कितने लोन पेयर? तो क्या ये 2+3 था? यस ये 2+3 था। पहले तो इसको देखोगे, फिर उसके बाद तुम 5 आते ही, भाई 3+2 है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होना चाहिए। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल आते ही BR सेंटर में डाला। लोन पेयर कितने हैं बच्चों? 2। अब वो 2 लोन पेयर प्रेफर्ड पोजीशंस ऑक्यूपाई कर लेंगे, दैट इज ये इक्वेटोरियल पोजीशंस। अब मेरे पर बॉन्ड पेयर किधर जाएंगे? तीनों, F F F। और इन 3 येलो को ज्वाइन कर दो तो शेप क्या आई? टी शेप। तो इसकी शेप लिखिए टी शेप। ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए थी? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, बट शेप क्या होगी? टी शेप। राइट डाउन, चेक। इसमें तो लोन पेयर भी दिखाए हैं साथ में। तो टी शेप्ड दिखने में कुछ ऐसा है एक्चुअली। आप वैसे तो मॉडल देख ही रहे हैं, उससे दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो अगला सही प्रेडिक्ट किया। मुझे कहां जाना है? इस पे ही जाना है अगला। अब अगर मैं आपको ये ना देती कि अगला क्या, ठीक है मैंने पूछ लिया, आपको सीधे मैं दे रही हूं, मुझे बताइए क्या I3 नेगेटिव इस कैटेगरी में आता है? अभी तक मैंने चार्ज नहीं दिया था कैटायन एनायन। लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैटायन एनायन का करा चुकी हूं चेक। क्या ये I3 इसमें फंसता है? चेक करते हैं। लोगों का कोई खास एक्साइटेड हाँ आया नहीं है। अब तो क्लास थोड़ी ठीक हो गई है, मतलब पहले के मुकाबले। देखो खुशी का एहसास भी तब होता जब दुख देख लेते। लाइट आने की खुशी कभी इतनी नहीं होती जितनी अब होती है इस वक्त। तो एंजॉय दैट खुशी एंड दुख। आयोडीन हेलोजन है, इसके पास कितने डॉट्स होंगे?
अभी तो मेरे रफ में बन रहा है, शेप मैं यहां बना ही नहीं सकती क्योंकि मेरे को आती ही नहीं। जिस दिन मेरे को शेप आ जाएगी, मेरे डॉट्स अपने आप उस तरह से बनने शुरू हो जाएंगे कि पता है इसकी शेप ये आनी है, क्या बेवकूफी हो रही है, काटपीट छूट जाएगी। बट आज मैं बिल्कुल अगर ये सोचूं मेरे टेस्ट में ये आया तो आप कैसे करोगे? तो आपने पहले 7 डॉट्स बनाए और आपको पता है एक आयोडीन के साथ इसका बॉन्ड बना हुआ है। तो मैं, अरे एक लौते वाले के साथ बनाना था, सॉरी, ये एक अकेला डॉट था ना बच्चों, तो मैं इसके साथ बना देती हूं। इस आयोडीन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया कम से कम। अब ये आयोडीन, इसका ऑक्टेट दिख तो नहीं रहा मेरे को पूरा हो रहा, लेकिन अभी मेरे को एक आयोडीन और सेट करना है। आई नीड टू सेट वन मोर आयोडीन। एनी सजेशन? लुईस डॉट स्ट्रक्चर में तो दे सकते हो सजेशन मेरे को, मैं लिख देती हूँ यहां, आप सोचो डॉट भी बना देते हैं। चलो, नेगेटिव चार्ज है, बिल्कुल सही कह रहे हो, तो सोचते हैं खैर नेगेटिव चार्ज को भी। पहले तो एक सेकंड भाई, कोऑर्डिनेट की भी जगह होनी चाहिए, मैं बनवाती हूँ, हेल्प करती हूँ। एक बॉन्ड यहां बन गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा। अब बताओ क्या करूं? नेगेटिव चार्ज अकोमोडेट करना पड़ेगा। कोई भी वाइल्ड गेस चलेगा, बोलो अभी क्या करूं? कौन एक इलेक्ट्रॉन उधार लेगा जिसका एक अनपेयर्ड पड़ा हुआ है? आपको पता है अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, सुपर ऑक्टेट तो बनते हमने बहुत ही देखे हैं। तो ये जो एक अकेला इलेक्ट्रॉन बच गया, क्या अब मैं इसको अलग बना दूं? और अब बीच वाले आयोडीन के पहले इलेक्ट्रॉन्स गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। शेयरिंग के बाद एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो था वो किसी से एक और उधार लेके अपनी पेयरिंग पूरी कर रहा है। या बेटर वर्ड इज, और बेटर, थोड़ी कोशिश कर रही हूं, अगर आप ये पकड़ पाए, नहीं तो आगे तो करना ही है। शायद इसका भी किसी से बॉन्ड बना हुआ था, एक आधी बार मैंने ऐसा कराया आपको HNO2 के साथ। शायद इसका भी किसी के साथ बॉन्ड बना हुआ था। हाइड्रोजन का मन किया आई वांट टू गो एज H पॉजिटिव, निकल पड़ा, और निकल पड़ा उस चक्कर में आयोडीन को क्या दे गया? ये अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या मैं यहां पर स्ट्रेट अवे नेगेटिव चार्ज बना दूं तो समझ आ जाएगा? एक इसका इलेक्ट्रॉन और एक उधार मांगा हुआ इलेक्ट्रॉन। अब मेरे को बताइए हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स? तो ये तो सूट कर रहा है। लोन पेयर बताओ सेंट्रल आयोडीन पे, 1 2, तीसरा नेगेटिव चार्ज भी तो बॉन्ड नहीं है। जो भी चीज बॉन्ड नहीं है वो क्या होगी? पेयर, लोन पेयर। तो कितने लोन पेयर्स? पिछले 6 साल के पास्ट ईयर उठा लो, नीट और जेई के, 6 भी नहीं, 6 से ज्यादा हो गया। मैं 6 बोलती हूं इसीलिए कि आप ट्रस्ट कर लो, मैं 10 बोलूंगी तो लगेगा फेंक रही हूं। लेकिन ये पिछले 8-10 साल से लगातार है और हर साल खड़े होके बोलती हूँ, हर साल बच्चे कहते हैं बात सही थी मैम, I3 नेगेटिव के बिना इन लोगों पे पेपर नहीं बन रहा। चाहे वो 12th वाले हिस्से में डाल दे चाहे 11th वाले में, I3 नेगेटिव के बिना इन पे पेपर नहीं बन रहा है। तो मैं पेपर अपना लीक कर रही हूँ केमिकल बॉन्डिंग का, ऑब्जेक्टिव जेई नीट वाला। कम से कम 3 क्वेश्चन में तुमको I3 नेगेटिव मिलने वाला है। कैसे? वो मेरी ट्रिक जैसे उनकी ट्रिक। देखते ही ये तो समझ जाते हैं मैम ने बोला भी था I3 नेगेटिव के बिना पेपर नहीं बन रहा, अब यहां करूं क्या? आगे I3 नेगेटिव, और उनकी ट्रिक में फंस गए आप। ट्रिक बदल रही है, एग्जांपल्स वही हैं। I3 नेगेटिव का सबसे पहले तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने में हमारी हाय हाय हो जाती है, इसीलिए आज सिखा दिया भाई I3 नेगेटिव का लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाओगे। उससे मुझे पता चल गया, बात तो सही है, इसमें 3 लोन पेयर्स हो गए और 2 बॉन्ड पेयर हो गए। तो इसमें लोन पेयर आ गए आपके पास 3-3। तो अब लोन पेयर की प्रेफर्ड पोजीशन क्या है? इक्वेटोरियल, राइट। अब मैं इसकी अगर फोटो खींचूं, मैं बिना ये बॉन्ड हटाए अगर आपसे पूछूं I3 नेगेटिव की शेप क्या आएगी नमन? I3 नेगेटिव की शेप क्या आएगी? 3 लोन पेयर मैंने तीनों डिफरेंट कलर से लगा दिए, मैं हटा नहीं रही, लीनियर ही होगी, क्योंकि फोटो खींचने में ये तो आएंगे ही नहीं। कुणाल ठीक है, समझ आ रहा है? शेप क्या होगी? लीनियर। समीर? ना भाई, बराबर धक्का पड़ रहा है ना तीनों पे। आप ये देखो, तीनों की वजह से दोनों पे इधर भी धक्का पड़ रहा है, इधर भी धक्का पड़ रहा है। इस शेप को कहेंगे लीनियर।
I3 की शेप को लीनियर जो समझा पाए उसको वेस्पर दोबारा पढ़ने की जरूरत कभी नहीं होगी। अपने आप पे जब भी एक स्टैंडर्ड रखना है कि क्या मेरे को वेस्पर आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया, अपने आप को कमरा बंद करके शीशे में सामने I3 नेगेटिव समझा गए तो वेस्पर आ गया। कुछ पूछ रहे हैं अविनाश? नहीं, एलोंगेट ये मैक्सिमम हो चुका है। बॉन्ड लेंथ वी कैन नॉट हैंडल, वैसे भी वेस्पर इज शेप, बॉन्ड लेंथ अभी नहीं हैंडल कर पाएंगे, इसलिए मैंने आज बॉन्ड लेंथ पे बात ही नहीं करी। ना कर सकते हो बॉन्ड लेंथ के सबसे औखे सवाल पिछली क्लास में करा आई हूं मैं। क्लियर सबको कि ये क्यों हुआ? तो अब I3 नेगेटिव मेरी जरूरत क्या है? बनाओ, मैं वेट कर रही हूं। वो तो बना ही लोगे तुम लोग। बनाओ, मैं रियल वाला दिखा दूंगी कैसा होता है। बनाई भी, अगर आपको लग रहा है कि दिल सा नहीं मान रहा तो। 5 की ज्योमेट्री, दिस लोन पेयर तीनों यहां, आई और आई, क्या ज्योमेट्री आएगी? लीनियर। ठीक है, तो इसको आप कहोगे लीनियर। मैंने यहां लीनियर नहीं बनाई, आई नो, ठीक है, लेकिन अब आपकी ज्योमेट्री क्या हो गई इसमें? लीनियर। शेप आनी थी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, बट ज्योमेट्री क्या आई फाइनली मेरे पास? लीनियर। हो जाए तो बताइए आगे। कोई और कॉम्बिनेशन पॉसिबल है इसमें? क्यों नमन, परीक्षित, कुछ और कॉम्बिनेशन ला सकती हूँ क्या? एक और लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर कितना? एक ही, तो एक बॉन्ड पेयर की तो ज्योमेट्री होती लीनियर है, तो क्यों होगा एक ऑप्शन? नहीं होगा। वो क्या डिस्कस करना, हो सकता है हो, बट व्हाई टू डिस्कस दैट, राइट? क्लियर? मैं इसकी रियलिटी में कैसा है दिखने में वो भी दिखा देती हूँ। ठीक है, ये वो एनिमेटेड नहीं मिला, बहुत ढूंढा मैंने, मेरे को मिला नहीं। क्लियर है तो लीनियर ही। अब लोन पेयर तो गायब ही हो गए, कोने बनते तो मैं पिरामिड बनाती ना। अब इन्होंने कोने बनने से इनकार कर दिया, ना ये कॉर्नर ना ये कॉर्नर, तो मेरा ट्रायंगुलर बेस तो गायब हो गया, सिर्फ पिरामिड्स रह गए दो, तो इट इज लीनियर। I3 नेगेटिव की लीनियर ज्योमेट्री, I3 नेगेटिव का बॉन्ड एंगल जो 180 डिग्री है, इस पे आपको ध्यान रखना है, कभी भी पूछा जा सकता है। इसके बिना आप जितने मर्जी पास्ट ईयर सर्च कर लो, जेई नीट, प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन ऑन I3 नेगेटिव। लास्ट फॉर टुडे, जो सिर्फ आपसे पूछ के जा रही हूं ना, मैं अभी आपको पूरा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगी, सिर्फ आपसे पूछ रही हूं, ये 5 अगर 6 होते तो हमें 7 तक जाना है। 7 तो आज मैं नहीं लूंगी, हमें 6 लेने हैं। अब 5 तो ये, अब छठा बॉन्ड कहां लेके जाओगे? AB6 इधर, यानी अब तो मजबूरी है यहीं पे लाना पड़ेगा, इक्वेटोरियल पे। इधर तो बीच में एक और एक्सिस तो क्रिएट नहीं कर सकती मैं। तो अब मैं आपके पास पहले 6 बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं। पहले तो 4 ऐसे बनेंगे प्लेनर। अब मजबूरी होगी, अब कोई चारा नहीं, अब 90 डिग्री भी चलाएंगे ये। क्यों चलाएंगे 90 डिग्री? बॉन्ड तो ज्यादा बन रहे हैं 6। पहले में सिर्फ 4 बॉन्ड बन रहे थे 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे रिपल्शन हो गया, टूट टाट लिए। अभी भी इनमें रिपल्शन होगा, ये रिपेल करेंगे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू फॉर्म अ बॉन्ड। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू फॉर्म अ बॉन्ड, लेट मी एड अप, मैं एक बॉन्ड और बना देती हूँ, इससे रिलीज होने वाली एनर्जी तुम चारों को थोड़ी शांति दे देगी। नहीं दी, फिर मुझे लगा अभी तो एक बॉन्ड और बन रहा है, तो मेरे ग्रीन कलर खत्म हो गए इसलिए व्हाइट लगा रही हूं। ये भी थक गया है बेचारा। सो दिस, अब ये 2 एडेड बॉन्ड ने इन चारों बॉन्ड के रिपल्शन को मैनेज करने के लिए सामान दे दिया, चारा ही नहीं है ये। अब आपसे अगर पूछूं, चेक समर ज्योमेट्री क्या, पहले बाय पिरामिडल तो मेरी कला है जो मैंने सिखवा दिया, बाय पिरामिडल तो तुम देखते ही कर दोगे। पहले ये क्या है? टेट्रा बोला ना, पिटाई लगा डालनी है तो मान लोगे 109 डिग्री पे होता है टेट्रा, किधर से 109 डिग्री लग रहा है इनमें एंगल? टेट्रा 4 मतलब टेट्रा, थप्पड़ पड़ने हैं नहीं। शेप, यस सर, 4 डॉट से चारों ग्रीन जोड़ो तो क्या बनता है? स्क्वायर। इतना मुश्किल से, मेंटल एबिलिटी तुम लोगों की ज्यादा करवानी चाहिए मेरे को बजाय केमिस्ट्री के। सो ये 4 अगर डॉट्स में जोड़ती, देखिए आप कॉर्नर जोड़ के ही शेप ला सकते हैं, पहले तो ये समझ लो। जब भी कोई फंसाए कॉर्नर जोड़ दो, तो ये क्या बना? स्क्वायर। अब ये तो स्क्वायर प्लेनर है, क्यों अर्पिता? स्क्वायर प्लेनर है, सीधी बैठ जाओ भाई, ये यहाँ पे ग्रुप नहीं चल रहा, पार्टी नहीं चल रही है यहाँ पे।
अब कह सकते हैं स्क्वायर बाय पिरामिडल। अब के पिरामिड का बेस स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या कह सकती हूं, ये नीचे वाला पिरामिड हो गया, ये ऊपर वाला पिरामिड। इट इज स्क्वायर बाय पिरामिडल। एग्रीड? 6 का लिखो, AB6। ये देखो सामने बना रखा है, अपने आप लिखो जैसे अब तक लिखते आ रहे थे मेरी हेल्प से, अब अपने आप लिखो मत। केस 4 AB6, इसका एग्जाम्पल लिख लो पहले SF6, राइट? SF6 है, सल्फर के पास होते ही 6 डॉट्स हैं और 6 पे एक फ्लोरीन मैंने लगा दिया। लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर बना के पहले मैंने एक तो ये बात कंफर्म करी कि भाई 6 बॉन्ड पेयर हैं और कोई लोन पेयर नहीं है। 6 बॉन्ड पेयर कंफर्म होते ही मैं 6 की शेप क्या सोचती हूं, जो नीचे बनी है, चलो वो तो बड़ी कलाकारी वाली है, हम अपना बनाना सीखते हैं, इसको भी बनाना सिखा रही हूं, बहुत इजी वे है। थोड़ा सा आप स्क्वायर टिल्टेड बना दीजिए, थोड़ा 3D लुक देने के लिए, बस बन गया ये मेरे पास। और यहां पर सल्फर, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। अभी मुझे 2 मिनट लगेंगे, जरा आप लोगों की आंखें सबकी यहां चाहिए, आप बना लो पहले। आई नीड टू शो यू समथिंग। तो इसका नाम भी लिख लो, स्क्वायर बाय पिरामिडल। बना लो पहले, तसल्ली कर लो, उसके बाद आपको कुछ बता के भेजती हूँ। तो मैं ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रेच क्लास का खींच लेती हूँ कि एक और करा दूं, क्योंकि मेरे को एक दिन को कवर अप करना है बिना आपको एक्स्ट्रा बुलाए। SF6 बन गया सबके पास। अब इसका स्क्वायर बाय पिरामिडल के बजाय ज्यादा फेमस नाम है ऑक्टाहेड्रल। ये ऑक्टाहेड्रल से आपको पहला शब्द क्या समझ आता है? 8। इसमें 8 क्या है जो ऑक्टाहेड्रल बोल दिया इसको? कोई चीज है इसमें 8? कॉर्नर्स तो 6 ही हैं, बालकों 8 तो किधर से ले आए तुम? AB6 चल रहा है, कॉर्नर तो 6 है, 8 क्या सोच के किसी ने ऑक्टा बोला होगा इसको? अगर कोई मेरे को कहे, वेट 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 वेट, कोई बात नहीं, मैं आपके सामने ये शेप अगर बना रही हूं, दैट इज, चेक फिर से एक बार देखना, बना चुके हो तुम लोग, मैं उस शेप को खराब नहीं करना चाह रही, यहां दिखाना चाह रही हूं। SFF, अगर आप सारे कॉर्नर्स को जोड़ो, चेक मैं अब जोड़ रही हूं, कुछ नहीं तुम अंदाजा लगा सकते थे, ओ आ करने की जरूरत ही नहीं है, कोई मत बताओ मेरे को, तुम्हें पता भी नहीं है क्या? हाँ जी, कोई बात नहीं। इसको जोड़ा, इसको जब मैंने जोड़ा, इस तरह के 8 ट्रायंगुलर फेसेस बनेंगे इसमें। फिर से दिखा देती हूं, अगर मैंने इस कॉर्नर से, आप लोग मत बनाना इसको, इससे जोड़ा, इससे जोड़ा, लाइक दिस, इस तरह के 8 ट्रायंगुलर फेसेस बनते हैं। क्योंकि इसमें 8 अब यहां पे मैंने इन कॉर्नर्स को जब जोड़ना शुरू किया, ये देखिए एक अलग कलर से एक बार और दिखा देती हूं, अगर समझ आ गया ठीक है, बाकी कोई बहुत ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। इस तरह के 8 ट्रायंगुलर फेसेस बनने की वजह से इसको ऑक्टाहेड्रल बोला जाता है, ना कि 8 बॉन्ड या कोई और चीज आपको लाने की जरूरत नहीं है। ऑक्टाहेड्रल का दूसरा नाम है स्क्वायर बाय पिरामिडल। इसके बाद मैं आपको और लिखवा नहीं रही और पढ़ा नहीं रही, बट अगर ये एक बार देख लो अच्छे से, क्योंकि टेस्ट में पूछा हुआ है। ये ऑक्टाहेड्रल है, क्लियर? इसमें लोन पेयर की, ये सॉरी, ये ऑक्टाहेड्रल है, ये मेरा गिर रहा है इसलिए इसको ऊपर रख रही हूं। ये ऑक्टाहेड्रल है एवरीवन। अब मैं इसको ऑक्टाहेड्रल इंटेंशनली बोलूंगी, आपको आदत पड़े, स्क्वायर बाय पिरामिडल विल बी इजी। अगर इसमें लोन पेयर आता है तो स्क्वायर पे नहीं आ सकता, वो पहले ही बड़ी मुश्किल एडजस्ट हुए हुए हैं 4। लोन पेयर कहां आएगा? इक्वेटोरियल पोजीशन के बजाय एक्सियल पोजीशन पे। कोई अंदाजा लगा सकता है इस ज्योमेट्री को क्या कहूंगी? यहीं से अगली क्लास ओपन होगी। हाँ ठीक है, पिरामिडल से पहले एक शब्द और जोड़ दो, दैट्स इट, स्क्वायर पिरामिडल। हर जगह एबीसीडी थोड़ी ढूंढना है सीसॉ, इट इज स्क्वायर पिरामिडल। चाहे यूं कर लो, स्क्वायर पिरामिडल। दोनों लोन पेयर आ गए तो ज्योमेट्री क्या होगी? स्क्वायर नहीं, स्क्वायर प्लेन।
तो इसमें लोन पेयर ऊपर की साइड आते हैं, पिछले वाले में लोन पेयर इक्वेटोरियल पे थे। क्लास की ओपनिंग नेक्स्ट क्लास इसी से होगी जो हमने बात की, ठीक है। इसे नोट करिए और मैं आपको टेस्ट देती हूँ। कोई डाउट किसी का रह गया हो